हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। इसका अनुवाद एक बार पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये लेक्चर शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्त्री के विषय में बताया गया है, तो पुरुष जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं वो ये ना समझे कि वो भक्त हैं। और तो यहाँ पे दोनों के संबंध में कहा गया है, ये समझ के आज की कथा करेंगे, आज पे चर्चा करेंगे कि जो पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होता है और स्त्री नरक का गमन बनती है, उसका कारण बनती है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। तो वैसे ही स्त्री के लिए भी एक पुरुष जो है वो भी नरक का कारण बन सकता है। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कपिल भगवान, कपिल मुनि वर्णन कर रहे हैं स्त्रियों की शक्ति के ऊपर, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे एक पुरुष एक स्त्री से मुग्ध होता है और और वो स्त्री जो है वो पुरुष को पूरा कंट्रोल करती है। देखा जाता है और देखा भी गया है कि जो पुरुष है वो शायद एक बड़ा नियंता हो सकता है, कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है या कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस बड़े व्यक्ति को भी एक स्त्री नियंत्रित करती है। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने जो क्लियोपैट्रा के उदाहरण दे रहे हैं। तो जूलियस सीजर जो राजा था, लेकिन वो पूरा नियंत्रित था। अ, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी क्लियोपैट्रा, उसके द्वारा पूरा कंट्रोल में था। तो ये विषय भोग में ये राजा जो जूलियस सीजर है, ये पूरा मग्न था, लगा हुआ था। और जिसका फिर हम आगे उस कथा उस हिस्ट्री में देखते हैं कि उसका पतन का कारण बना। तो तो जो सुंदर आकर्षक स्त्री है उसकी वो बहुत सारे पुरुष को आकर्षित कर सकती है, वो नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल में ला सकती है। हम्म। तो 38 श्लोक में देखिए, बलम में पश्य माया। स्त्री बल, नारी शक्ति जो है, उसके विषय में बताया गया। और आपने कल अच्छे से डिटेल में दूसरे वक्ता से इसका तात्पर्य भी बहुत बड़ा है, सुंदर है, तो आपने चर्चा की होगी। तो यही एक अंतर है, एक प्रामाणिक एक प्रामाणिक साधु और एक ढोंगी साधु है। कि जो प्रामाणिक साधु है ना, वो ये नियम का अच्छे से पालन करता है, क्योंकि खुद की इंद्रिया कंट्रोल में है नहीं। हाँ, खुद को भोग करना है, इसलिए अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि भोग करिए। ये गलत है। तो यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद वर्णन कर रही है कि पाखंडी जो है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि संभोग से समाधि, कि श्री संग में भोग भी कर सकते हैं और योग पद्धति भी में अपना सकते हो और योगी भी बन सकते हो। तो आपको पता होगा ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है कि वो कौन व्यक्ति है। तो ये ये धृत लोग हैं, ये सारे पाखंडी लोग हैं कि ऐसे ऐसे निग्न, इतने निचले विचार प्रकट करते हैं। और क्या होता है कि जो लोग भी है ना, वो धोखा खाना चाहते हैं, इसके लिए उनके पास जाते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखिए, कोई किसी भी, हाँ, कोई भी योग पद्धति में स्त्री संगति स्वीकृत नहीं है। कहीं भी कोई भी संप्रदाय में आप चले जाइए, कौन से भी स्पिरिचुअल पाथ में चले जाइए, उसमें जो सेक्सुअल लाइफ है, वो जो
जो पुरुष और स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसको रेकमेंड नहीं किया गया। हम्म। तो ये ऑथोराइज नहीं है। तो ऑथोराइज जो योग प्रणाली है उसमें भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के योग हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं समझने की, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा और एंड में एक प्रभुपाद का लेटर बताऊंगा। मैं उसके ऊपर लेटर पे पढ़ूंगा मैं कि प्रभुपाद स्त्री के विषय में, अपनी पत्नी के विषय में, एक पुरुष को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये प्रभुपाद ने अपने डिसाइपलों को ट्रेंड किया। हम्म। जैसे लास्ट वीक में प्रश्न आया था कि प्रभुपाद ने कैसे किया होगा, बार बार माता जी पूछ रहे थे कि प्रभुपाद ने कैसे किया, कैसे किया। प्रभुपाद ने लेटर दिए और लेटर पे जो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिए उस इंस्ट्रक्शन को शिष्य ने एज इट इज फॉलो किया। एज इट इज फॉलो किया, ना प्रैक्टिकल ना इम्प्रैक्टिकल शब्द उन्होंने उसमें डाले। प्रभुपाद ने जो कहा उन्होंने किया और आज वो योग पद्धति में श्रेष्ठ हो गए और भगवत धाम चले गए। हम्म। तो यहाँ पे जो ये श्लोक में चर्चा हो रही है, संगम न कुरियात कुरियात प्रमदासु जातु। एक जो योगी है, जो गंभीर है, जो सीरियस है, जो डिवोटी है, जो इस जन्म में ही भगवत धाम जाने की चेष्टा कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, लगातार वो भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए कोई कारण नहीं है। हम्म। कल एक मैं एक भक्त का एक लेक्चर सुन रहा था। उस लेक्चर का उन्होंने शीर्षक दिया था। आप अगर शीर्षक सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। शीर्षक था, बहाने बनाओ और भगवत धाम जाओ। सैकड़े से ये है ना, ये व्यंग में बताया उन्होंने, लेक्चर का शीर्षक दिया और सारे भक्तों को, कहते हैं ना वो भाषा में, कि पूरा सारे भक्तों को ढो डाला जो सिर्फ कारण बताते रहते हैं काउंसिलर को, अपने गुरु को, अपने सीनियर्स को, सेवा से बचने के लिए। हम्म। तो तो ये बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि अलग अलग जीव क्या बहाने बताता है भक्ति से बचने के लिए। भक्ति में तो आ गया है, क्या है, बहाने बनाओ और भगवत धाम जाओ। भक्ति में आ गए हम लोग, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ कुछ कारण है, कुछ कुछ ऐसी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहें, या समाज में हमारे कोई तो भी संबंध है, या समाज के प्रति हमारी आसक्ति है, जिसके वजह से हम ये बहाने बनाते हैं क्यों नहीं आने का, भक्ति क्यों नहीं करने का, मॉर्निंग सेशन में नहीं आने का, और फिर हम देखते हैं कि संडे संडे प्रोग्राम में भी नहीं आने का। तो बहाने बनाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से बताया कि अगर ये बहाने बनाते रहेंगे और ये बहाने आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक कोई परिस्थिति आपके जीवन में आई, उस परिस्थिति से आपने सामना किया और फिर आपका जीवन एकदम सुंदर सुकोमल और एकदम पीसफुल हो गया। नो, एक के बाद एक के बाद अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती रहती है हमारे जीवन में। इस बाधाओं में जो भक्ति करना सीख जाता है ना, वो टिक जाता है। सुन के रखिए इसको। जो बाधाएं आ रही है और उस बाधाओं में भक्ति करना सीखता है वही टिकता है, बाकी तो उड़ जाता है, निकल जाता है। क्योंकि तुरंत हमें निष्ठा के स्तर पे आना है, तुरंत आनंदम बुद्धिवर्धनम करना है, आस्वादन लेना है। अगर वो आस्वादन नहीं ले पाए तो हमें भक्ति एक बोझ लगती है, बोझ लगने लगती है। तो यहाँ पे योगिक मार्ग में जो प्रगति करना चाहता है, मतलब भगवत धाम जाना चाहता है, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है। ये सारे इंस्ट्रक्शन है कपिल भगवान के। संगम न कुर्यात। उसको स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
और कैसे करना चाहिए, ये श्रील प्रभुपाद के सीरीज ऑफ लेटर्स हैं अपने डिसाइपल्स के हमारे जो संघ है, स्त्री संघ है, उसमें क्या रेगुलरिटी लानी चाहिए, वो एंड में चर्चा करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है कि काम वासना जो है वो सबको सबका सबके ऊपर उसका है ना, क्या कहते हैं उसको, कि सबके ऊपर वो कंट्रोल करती है, वो सबको भारी पड़ती है और वो सबको नियंत्रित भी करती है। तो हम देखते हैं कि इनफैक्ट अगर किसी को नहीं भी पता कि स्त्री क्या होता है, ये स्त्री क्या भगवान ने क्या एक जीव बनाया है, शरीर बनाया है, तो जो व्यक्ति को स्त्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी कभी कभी स्त्री के बहाव में आ जाता है, प्रभावित हो जाता है। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कथा है हाँ, कोई कहता है, कोई कह सकता है ना कि ठीक है, कि प्रभु जी इतना डिटेल में क्यों जाने की जरूरत है। हाँ, जाने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, क्योंकि हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं। तो हमें ये सब चीजों में सीरियसनेस लानी पड़ेगी। तो तो निर्यत द्वार मत्स्य, ये जो श्लोक के लास्ट जो लास्ट शब्द है, निर्यत द्वार मत्स्य, क्या है कि नरक का द्वार है उसके लिए खुला है। नरक का द्वार, संगम न कार्य कुर्यात, योगी को संग नहीं करना चाहिए। और अगर वो करता है, कोई आकर्षक स्त्री है, यहां आगाह किया गया है कि स्त्री संघ से बचना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि युवा स्त्री से संगति नहीं करनी चाहिए, वो उनके लिए नरक का द्वार बन जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्त्री संघ को नरक से कंपैरिजन किया है, लेकिन उनके लिए नरक है जो इरेगुलराइज्ड संघ करते हैं। इरेगुलराइज्ड, अगर रेगुलर है लाइफ में, कि शास्त्रों के आधार पर, जैसे प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि संघ तब होना चाहिए जब संतान की उत्पत्ति की रिक्वायरमेंट हो, अगर संतान की जरूरत हो तभी उसको यूज करना चाहिए, तभी संघ होना चाहिए। और उसको होने के बाद भी पति पत्नी का एक सुंदर मधुर संबंध होना चाहिए, सेवा का, दोनों का जो उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा का, ना कि एक दूसरे की सेवा का। भगवान की सेवा करते करते एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि दोनों ही वैष्णव हैं। तो ये इतना क्यों बताया गया है, ये भागवतम में ऐसे सारे विषय क्यों आ रहे हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, हाँ, लीला में के बारे में बताइए, उसका आस्वादन करें हम। तो बताया है कि अगर हमें ये नहीं पता है तो हमारी स्थिति कैसी होगी, हमारी स्थिति हो जाएगी ऋषिया श्रृंग के जैसे। ऋषिया श्रृंग का नाम सुना है आप लोग ने? जो भक्तों ने नाम सुना है वो टाइप करके लिख सकते हैं कि यह सुना है। हाँ? ये ऋषिया श्रृंग का जो चरित्र है वो रामायण में आता है, ये चरित्र। ये जब विश्वामित्र मुनि जब राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं, तब रास्ते में ये कहानी सुनाते हैं ऋषिया श्रृंग की। तो ये जो उसमें ऋषिया सिंह जो है ना, ये नामक ब्राह्मण पुत्र होता है, ब्रह्मचारी, परफेक्ट ब्रह्मचारी, इतना परफेक्ट कि उसको पता ही नहीं कि स्त्री एक 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 जीवात्मा, एक स्त्री भी होती है इस धरती पे, उसको पता ही नहीं। उसका उतना कहते हैं ना, हृदय जो है ना वो शुद्ध है, चेतना इतनी शुद्ध है कि उसको पता ही नहीं कि स्त्री संग क्या होता है। इसके लिए देखिए, हमारी वैदिक पद्धति में गुरुकुल स्टडीज,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गुरुकुल स्टडीज जो है ना, ये गुरुकुल में जाके उसको ये सारे विषय के बारे में उसको समझाया जाता था। तो उसको पता चलता था कि मुझे बाण कभी मारना है, मुझे धनुष का उपयोग कब करना है। मुझे विद्या तो आ रही है, हाँ, धनुष मुझे पास है, मेरे पास बाण है, लेकिन चलाना कभी है ये मुझे पता। उधर वहां पे गुरुकुल में गुरु माता और गुरु ये सब शास्त्रों के आधार पे सिखाते हैं। उसको ये भी पता है कि अपनी जो प्रजनन क्रिया है वो कभी यूज करनी है, उधर उसको वो भी ज्ञान दिया जाता था। इसके लिए देखा गया है कि अधिकतर सारे ये जो जो स्त्री के प्रति आकर्षण है उसमें उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे सारे गुरुकुल। इसलिए प्रभुपाद ने भी ये गुरुकुल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। लेकिन क्या करें, आजकल के कुछ माताएं पिताएं वो देख रहे हैं कि नहीं। हाँ, और अभी थोड़ा इस्कॉन भी उस गुरुकुल सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड कर रहा है, उसको उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा है। हम्म, वो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो आगे आने वाले दिनों में अपेक्षा करते हैं कि एटलीस्ट भक्तों के बच्चे तो गुरुकुल जाके सीखे, मटेरियल स्टडी के साथ साथ आध्यात्मिक स्टडी को भी सीखे बचपन से ही। हम्म, तो ये जो उनके पिता थे ऋषा सिंह के, वो खुद भी एक महान ऋषि थे। हम्म, तो उन्होंने भी उनको शास्त्रों का पूरा अध्ययन कराया, पूरे शास्त्र सिखाया। तपस्या सिखाई, हाँ, भक्ति सिखाई, जीवन पूरा तपस्वी जीता था वो, यज्ञ करता। हम्म, और कंद मूल फल बस ऐसा ही उसको आहार करता हो। उसको पता ही नहीं था कि पिज्जा और पास्ता बाहर मार्केट में मिलता है, उसको यही पता है कि यही खाना है। हाँ, यही भगवान ने हमारे जीवन ये शरीर को चलाने के लिए यही बनाया है, क्योंकि देखा ही नहीं है ना। देखो कितनी सारी डिशेस, शायद मुझे लगता है 20-25 साल पहले किसको पिज्जा नहीं पता था। करेक्ट। लेकिन आज छोटे से बच्चे को भी पता है पिज्जा। क्यों? अगर वो इंट्रोड्यूस ही नहीं होता तो किसको पता चलता कि ये खाना है, हम नहीं खाना पड़ेगा। स्वादिष्ट व्यंजन वो भी नहीं पता उनको, स्त्री क्या होती है वो भी नहीं पता उनको। वन में उसकी परवरिश हो रही थी, जन्म भी वन में हुआ। और उसके पिता ने परवरिश भी उसके वन में ही रखा, पाल पोस के बड़ा किया। क्यों? ये पिता चाहते थे कि ये इसी जन्म में भगवत धाम लौट जाए। हाँ, इसको पता ही ना चले, इसका पूरा जीवन ब्रह्मचारी बना रहे। और ऐसे ही भगवत धाम पहुंच जाए, उनका प्लानिंग था कि उसको शास्त्र में भी वर्णन जो ये आ रहे हैं, उनको नहीं बताया, इसको छोड़ के भागवत पढ़ा दी। तो क्या हुआ, ये अपना जीवन जी रहा था। सारी भक्ति के रेगुलर जो भी दिनचर्या है वो सब कुछ उसके शेड्यूल में था। नाम जप, यज्ञ करना, सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, कंदमूल खाना, ये सब जी रहा था। लेकिन पास में एक राजा था, राज्य था, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल हो गया, और अकाल पड़ने के कारण उन्होंने अपने सारे उनके मिनिस्टर्स, मंत्री और गुरुओं को बुलाया, उनको पूछा कि अभी क्या करना चाहिए, अकाल आ गया तो क्या करना चाहिए, क्या करें अभी, समाधान क्या है इसका। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके इस जन्म में तो कोई पाप कर्म दिख नहीं रहे, आप तो बहुत अच्छे राजा हैं और आपने कोई कर्म ऐसे गलत कार्य नहीं किए। तो वो कह रहे हैं कि फिर मुझे भोगना क्यों पड़ रहा है, फिर ये क्यों मेरे वजह से क्या हो रहा है कि मेरे कोई पाप कर्म है जिसकी वजह से पूरी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। क्या है ये, क्या कारण है? देखिए, हमारा भी बहुत बार है ना, भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान देख नहीं रहे हैं, भगवान हमें दुख का ही अनुभव करा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, राजा का भी यही प्रश्न है कि अगर मेरा कोई पाप कर्म है नहीं तो क्या होगा। तो गुरु कहते हैं पिछले जन्म के कुछ हो सकते हैं भोगने के लिए, पिछले जन्म के कोई पाप कर्म है, उसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर ये आपत्ति आई है कि आपके राज्य में अकाल हो गया है, अकाल पड़ गया है। तो राजा कह रहे क्या करें, चलिए
निवारण क्या है? तो ब्राह्मणों ने बताया, गुरुओं ने बताया कि इसका निवारण यही है कि पास में एक वन है, वहां पे ऋष्याश्रिंग नाम का ब्राह्मण पुत्र बहुत ही शुद्ध पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। वो अगर यहीं यहाँ आ जाए, अगर वो उसके पैर हमारे राज्य में पड़ जाए, तो इंद्रदेव बारिश करेंगे, इंद्रदेव की कृपा हो जाएगी हम पे, और आपके भी जितने भी पाप है उसका दर्शन और उसका संग लेने के मात्र ही वो सारा खत्म हो जाएगा। वो इतना पवित्र है और इतना भक्ति में तेज है, इतनी भगवान की कृपा है कि वो जहां भी खड़ा रहता है, वो जिस स्थान पे खड़ा रहेगा वहां समृद्धि हो जाती है। गुरुजन राजा को बताते भक्ति करने से समृद्धि बढ़ती है, कम नहीं होती, बढ़ती। यहाँ पे पता चलता है गुरु सारे राजा को आदेश दे रहे हैं कि अगर आप भी दर्शन करोगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और राज्य में फिर से समृद्धि हो जाएगी। हम्म? तो अगर किसी को किसी भी तरीके से उसको लेके आइए तो ये समृद्धि आएगी, लेकिन लाए कैसे? आगे कहते हैं स्टार मार्क, इतना इजी नहीं है, क्योंकि पिता उसका संरक्षण कर रहे हैं और पिता चाहते हैं कि वो अपने वन से बाहर न जाए। और वो भी ऋषि है, तपस्वी है, उन्होंने बहुत ही संरक्षित करके उनको पाला है। उनको पता ही नहीं कि कोई स्त्री होती है, उनको पता ही नहीं है। हम्म। तो राजा पूछ रहे हैं कैसे लाया जाए। हम्म। तो मंत्री देते हैं, मंत्री जो है वो यही सलाह देते हैं कि आप सुंदर स्त्रियों को भेजिए और वो उनको बैला फुसला के ला सकती है। तो उसको आकर्षित करना था और फिर बुलाया जाए राज्य में, कि राज्य में फिर से वर्षा पुनः प्रारंभ हो जाए। तो राजा ने ऐसे कुछ वेश्याएं थी, उनको भेजा। और कैसे भेजा उनको? उनको किस ड्रेस में भेजा? उनको साधु के ड्रेस में भेजा, साधु के ड्रेस में उनको भेजा, सफरन ड्रेस में भेजा उनको। और ये जब गई और अपना अपना जो टेंट है वो ऋषिया का टेंट के बाजू में लगाया, और ये पूरा वॉच करती थी कि जब पिता बाहर जाते थे और जब अकेला होगा तब हम जाके इससे मिलेंगे। तो प्रतीक्षा कर रहे थे और एक अवसर मिला, और अवसर जब प्राप्त हुआ और जब गए तो पिता नहीं थे, और ऋषिया जो है वो जब इनको देखा तब उनको लगा देख के, क्योंकि ये कभी स्वरूप देखा नहीं है ऐसा, ड्रेस तो ऋषि मुनि की पहनी है, लगा कि कोई ऋषि है, लेकिन ये ऋषि जो है ये बहुत ही सुंदर है। अतिथि सत्कार भी किया उनका, अतिथि सत्कार के पूरे नियमों को पालन किया, उनको आमंत्रित किया, आइए बैठिए, हाँ सब कुछ किया। लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि कि ये ऐसे जो स्वरूप है, जब बात करना प्रारंभ किया तब उनकी आवाज भी सुनी, तब रूप भी देखा, तभी मोहित हो गया कि ये इतने सुंदर ऋषि कहां से हुए, इसके इतने सुंदर ऋषि कभी भी मैंने नहीं देखे। तो फिर जब हम उन्होंने बात करना प्रारंभ किया तो उनकी वाणी कितनी मधुर है, इतने सुंदर स्वरूप है। तो फिर स्त्रियों के आव भाव को देखा और उससे वो आकर्षित होने लगे। तभी ये जो फल कंदमूल ये सब जो ऑफर किया था अतिथि, जो अतिथेय के लिए, तब वो बता रहे हैं ये सारी जो साधुएं बन के आई थी, अ, ये ये कहती है कि ऋषिया सिंह को कहती है कि आपका अतिथि सत्कार हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हमारा अतिथि सत्कार करने का तरीका अलग है।
और हम यहाँ पास में ही हैं, तो कभी तुम आ जाओ, समय मिले तभी। तो कभी आप घर में आओ तो हम अच्छे से अतिथि सत्कार करेंगे। ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया है, हम देखते हैं उसके अंदर सब जितना भी देखते हैं वो फिर हमारे दिमाग में बैठता है और फिर वही हमारे दिमाग में चलते रहता है। वही ऋषि सिंह के साथ हुआ, जो भी आदान प्रदान हुआ वो पूरा उसके मन में घूम रहा है, घूम रहा है। हम्म? यज्ञ कर रहा है तो वही दिख रहा है, जप कर रहा है तो वही दिख रहा है, जप में सो रहा है तो भी वही दिख रहा है, जप में जाग के कर रहा है तो भी वही दिख रहा है। तो जब वो पिता वापस आते हैं तो पिता उसका चेहरा देख के ही समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है, खोया खोया है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा है, खोया खोया है। क्या हुआ ऋषि सिंह, तुम्हें क्या हुआ, इतने डिस्टर्ब, मायूस क्यों हो, लॉस्ट क्यों दिख रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ है? ऋषि सिंह बताते हैं अपने पिता को कि ऐसे कुछ ऋषि आए थे और वो बहुत ही सुंदर रूप था, मधुर वाणी थी, और वो ऐसे ऐसे मुझे कह के गए। और पिता समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, और आगे से जब कभी ये दिखे, उनको कहा ऋषि सिंह को कि उससे दूर रहना, उनको अंदर मत आने देना अपने आश्रम में। पिता समझ गए कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो पिता देख रहे थे उसके आचरण को, उसके उसके मन को, कि इसका मन नहीं लग रहा है कोई भी कार्य में। और फिर अगले दिन कुछ समय बाद जो बता रहे थे हम यहाँ रुके हैं, तो वहां चला जाता है बिना पिताजी को बताए, और वहां जाकर वो लोग उसका और अच्छे से स्वागत करते हैं, और फिर वो खो जाते हैं, पूरा खो जाता है। और फिर नाव में बिठाते हैं उसको। और फिर उसको उस राज्य में लेके जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो इतने क्लोज एसोसिएट हो गया है, इतने सारे जिगरी दोस्त बना लिए, इतना आसक्त हो गया कि आप जो कहो हम करेंगे। उसको आनंद आने लगा। हम्म, सारी चीज भूल गया, पिता है, मेरी माता है, हाँ, कोई सुध बुध नहीं है उसको, बस उसको अभी संग चाहिए। तो ये होता है। हम्म तो ऐसा कैसा लग रहा है कि उसको तो काम वासना थे ही नहीं, फिर भी पूरा शुद्ध था, तो भी कैसे काम वासना जग गई? नहीं, काम वासना सब में है। लेकिन वो प्रकट तब होती है परिस्थिति देख के, कुछ परिस्थिति देख के वो प्रकट होती है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो चीज है आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए स्कूल में कोई जाता है सीखने के लिए? पशु जो है, कोई स्कूल में जाते हैं? कोई सीखने के लिए नहीं जाता है। ये क्रियाएं कैसे होती है, नहीं, ये नॉलेज आती है, आता ऑटोमेटिक आता है, ये स्वाभाविक है। हाँ, ये भौतिक भौतिक स्तर पे जो लोग हैं उसके लिए स्वाभाविक है ये। हाँ, ये जो प्रकृति के तीन गुण है ना, ये हमें सब करवा देते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो बंधे हुए हैं उससे कार्य हो जाता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए ट्रेनिंग है, इससे बाहर अगर निकलना हो तो ट्रेनिंग की जरूरत है, तो प्रशिक्षण की जरूरत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भागवत में परमहंस, परमहंसों के लिए जो शास्त्र है, उसमें भी जो स्त्री संघ है उसमें इतनी डिटेल दी गई। क्यों दी गई है? क्योंकि हम इससे बचे, हम ऋषि श्रृंग जैसे ऋषि ना बने, ऐसे भक्त ना बने, और अगर कभी ये ऐसी परिस्थिति आए तो उसको याद करें और दूर रहे। हम्म ये परिस्थिति अगर जीवन में आए तो दूर जाए। ये श्लोक में श्रृंखला है ये। स्त्री संघ से वर्जित होने के लिए एक योगी है,
हाँ, अगर कोई सुंदर स्त्री है और उसके लिए बहुत घातक है, उसके लिए नरक के द्वार जैसा बताया गया है। और अगर संग कर रहा है तो वो जान बूझ के क्या कर रहा है, वो जहर पी रहा है। जहर पीने जैसा है। एक स्त्री संग और स्त्री संगी है उसका भी संग, सुन लीजिए। स्त्री संघ, और जो स्त्री संघ जो हमेशा स्त्रियों की बातें करते हैं, ऐसे लोगों का भी एसोसिएशन नहीं रहना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करना चाहते हैं, उसके लिए इन दोनों का संग विष पीने के समान है। सुसाइड कहते हैं इसको, स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, आध्यात्मिक सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या करना। आत्महत्या कहते हैं। इसलिए हम यहाँ देखते हैं, ये जो शब्द है, हाँ, प्रतिलब्धा, प्रतिलब्धात्मना लाभो। भक्ति में जुड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रगति होती है हमारी। सबका अलग अलग स्तर है। कोई साक्षात्कार कर चुका है, बहुत तुरंत साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन किसी का सालों साल आत्म साक्षात्कार नहीं होता। उसको जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा है, क्या उसका घड़े में नीचे होल तो नहीं है, क्या ऐसी क्रियाएं वो कर रहा है जिसके वजह से उसको भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, भक्ति से दूर जाने के लिए बहाना बना रहा है। तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक है ये सारी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इस सारे चीजों में पड़े हुए हैं। ये सारे एक दूसरे के कनेक्ट है। ये जो शास्त्र हमें बता रहे हैं ना, ये सब कुछ कनेक्ट है। आहार खाने से क्या होगा? अरे आहार खाने से ही विचार कंटेमिनेट हुए, आहार से ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक के विचार दूसरे के विचार में, मीन्स दूसरे के शरीर में आहार के द्वारा ही जाते हैं। इसलिए कहा है कि कृष्ण प्रसाद, वी आर नॉट नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन। प्रसाद खाना चाहिए। तो ये अगर हम ये ऐसे चीजों को ऐसे ऐसे छोटी छोटी लगती है हमें, लेकिन ये बहुत बड़े नियम है, इस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो योग पद्धति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो किया धरा है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, अंत तो गत्वा। इसलिए ऐसा है कि बहुत मेहनत करी आपने, और हमने बिल्डिंग खड़ी की, और खड़ी हो गई बिल्डिंग, और फिर आप ही उसको हथौड़ा लेके तोड़ रहे हैं। बुलडोजर से चलवा दिया, चलाया, आपने ही कराया। क्यों? क्योंकि ये तब परिस्थिति आती है जब कोई व्यक्ति बिल्डिंग बनाता है, नियम के आधार पे नहीं बनाता। एक गवर्नमेंट का रूल होता है, उस गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर उसके पेपर्स ठीक ना हो और अगर बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो उसको तोड़नी ही पड़ती है। गवर्नमेंट आके तोड़ देगी या तो खुद तोड़ देगा, वो चलेगा नहीं। इसलिए नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम को पालन करना, 4 नियम प्रभुपाद ने हमें दिए, उसके अंतर्गत सारे डिटेल में आते हैं। इनिशियली तो हम 4 नियम पालन करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर जब वो भक्ति में आगे बढ़ता है भक्त, फिर उसको धीरे धीरे हम कहते हैं कि ये सारी चीजें हमें रेगुलराइज करनी चाहिए लाइफ में। नहीं तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। हम्म विष पियेंगे आप, जो मार्केट में मिलेगा वो विष पी के हमारा शरीर का नाश हो जाएगा। और जो अभी हम ऐसी नियमों को नहीं पालन करके हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का आत्मघात कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पूरा पानी फेर रहे हैं। ये वैसी स्थिति है जो योगी है, हाँ, योगाभ्यास में है, लेकिन नियमों को तोड़ता है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी प्रगति को रोक रहा है। भक्ति में एक विशेष स्थिति है कि भक्ति जितनी प्रगति हुए वो वहां तक रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। ये भगवान भी कहते हैं, वो नीचे नहीं आएगा, उसको फिर से चांस दिया जाएगा, उसको फिर से चांस दिया जाएगा। हम्म। कुछ समय के लिए बिमला मंगल ठाकुर का उदाहरण हम देखते हैं। बिमला मंगल ठाकुर महान आचार्य हुए, नाम सुना है ना आप लोग ने? हमने एक सेपरेट लेक्चर किया था इसमें। महान आचार्य थे।
उनके साथ भी यही समस्या थी कि वो भक्ति में तो थे कुछ हद तक, लेकिन साथ ही साथ स्त्री संग से भी आसक्त थे। वो एक वैश्या के पास रेगुलरली जाते थे। एक वैश्या थी, उसका नाम क्या था, याद है आप लोग को? नाम है चिंतामणि। तो चिंतामणि। भेज सकते हैं, चैट में लिखिए चिंतामणि। चिंतामणि। तो चिंतामणि जो थी, वो बिल्वा मंगल बहुत आसक्त थे उससे, रेगुलर मिलने आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत आंधी तूफान, इतना आंधी तूफान हुआ, चल रहा है कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। उस स्थिति में बिल्वा मंगल ठाकुर की इच्छा हुई कि मुझे मिलने जाना ही है चिंतामणि से, मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकता। तो उस आंधी तूफान में भी वो निकल पड़े, चिंतामणि से निकलने उनके घर पे, घर की ओर। तो भीगते भीगते, और हम देखते हैं कि नदी क्रॉस करनी थी, तो नाव नहीं है, नाविक नहीं है। हाँ, तो रात का समय था, जोर से बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है। तो ये स्थिति में नाव नहीं है, तो डिटर्मिनेशन देखिए। हाँ, वो डिटरमाइंड है कितना, देखो। हाँ, ये एक लाश पड़ी थी, वो लाश को वो बोट बनाता है, नाव जैसे पकड़ के वो उस पार तैरते तैरते उधर पहुंच जाते हैं, नदी क्रॉस कर लेते हैं। और नदी क्रॉस करी, देखा तो चिंतामणि घर है वो बंद है, उसका घर तो दरवाजा बंद है, तो अभी कैसे जाएंगे? तो वो खिड़की से गए। तो वो खिड़की से जाना है तो कोई रस्सी तो है नहीं, तो एक सांप लटक रहा था उधर। तो सांप को पकड़ के वो चढ़ते हैं, वो चढ़ते हैं, और वो उसके रूम में, चिंतामणि के रूम में पहुंचते हैं। ये रास्ते से कौन आ गया? हाँ, बादल गरज रहे हैं, तूफान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन आया? तो देखते हैं कि बिल्वा मंगल। तो इस समय कैसे आए तुम? तो चिंतामणि कह के इतना प्रयास करके तुम मेरे पास आए, इसका थोड़ा भी प्रयास, उसका 100% भी, कुछ भी प्रयास अगर तुम कृष्ण के लिए करो, तो तुम कृष्ण प्राप्त कर लोगे, तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? चिंतामणि कह रही है। देखिए, ये जब वचन उसने सुने, तो उसके होश उड़ गए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भक्ति का नाश नहीं होता। गए जन्म में जो हमने भक्ति की है, ऐसे कुछ सुप्त अवस्था में रहती है, ऐसे कुछ हमारे जीवन में प्रभुपाद आ जाते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु आ जाता है, और वो कुछ हमें शब्द कह लेते हैं, जिससे हमारी भक्ति का वर्धन हो जाता है। भक्ति जो सुसुप्त अवस्था में, वो उठ जाती है, वो जागृत अवस्था में आ जाती है, जागृत हो जाती है। विमला मंगल ठाकुर की भक्ति उधर ही जागृत हो गई, रियलाइज हो गया, अरे ये सही कह रही है। हाँ, ये विशेष स्थिति है कि इतना आसक्त होके, इतना प्रयास करके आए। ये विशेष भक्त वैश्या थी, इसलिए उसने जो एक पथ प्रदर्शक गुरु का कार्य किया बिल्वा मंगल ठाकुर के लिए। हम नहीं सोच सकते ऐसा कि हम भी ऐसा बने। हाँ, हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण है, देखिए। हरिदास ठाकुर के पास भी गए थे, किसने भेजा था? रामचंद्र खां ने भेजा था। किस लिए भेजा था? यह स्थापित करने के लिए कि वो हरिदास ठाकुर जो है, वो ढोंगी साधु है, भोगी है वो। उसका पतन करना चाहते, लेकिन उल्टा हो गया। जो वैश्या थी वो भक्त बन गए। ये सिद्ध हो गया कि हरिदास ठाकुर प्रामाणिक साधु है। हर किसी के केस में नहीं होगा। हम पतित है, हम पतित स्थिति में है। हमारे मन में अ, जो अलग अलग प्रकार के कल्मश है, हर एक जीव में वो स्त्री संघ का जो ख्याल है वो चलते ही रहता है। जीव में, स्त्री को पुरुष का, पुरुष का स्त्री में, ये निकट ही है।
भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे, तब जाके इसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही जब अकेले होंगे ना, आप देखो, जब भौतिक लोगों के संग में होंगे, ये तुरंत एजिटेट हो जाता है और चर्चा भी ऐसी ही चलती है। हाँ, ये भौतिकवादी लोग ऐसी ही चर्चा करते हैं। इसलिए हमें इन लोगों से दूर रहना है। वी हैव टू कीप द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ओनली, नॉट डिवोटीज, डिवोटीज ओनली। जो भक्त है उसके साथ संग रखिए अपना। अगर हमने भौतिकवादी लोगों के साथ संग बनाया, या तो फिर क्या करो, हरिदास ठाकुर जैसे बन जाओ। हाँ, कि संग देना शुरू कर दो, दूसरों का संग आपको कोई अफेक्ट ना करे। भक्ति की परिकाष्ठा पे पहुंच जाओ, अपने आप को इतना प्योर कर दो कि लोग आपको संग लेके, देखिए शिल प्रभुपाद संग देने गए ना, उनको पता था कि वहां पे पाश्चात्य देशों में माया बहुत स्ट्रांग है, माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपने पास एक आवरण लेके गए थे जिससे माया उसके निकट भी नहीं आई। हमारे तो माया झपटिया धरे, हम तो माया को बुलाते हैं, आ भाई, आ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, माया प्रभुपाद को देख के माया 100 कोस दूर भागती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस स्टेज पे बनाया था, उस स्टेज पे लाके पहुंचाया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले हम हमारा जन्म सार्थक करें, हम भक्ति में दृढ़ हो जाए, और भक्ति में हम मग्न हो जाए, भक्ति में इतने स्ट्रांग हो जाए कि हम दूसरों को एसोसिएशन देना शुरू करें। वो भौतिकवादी लोग हैं इनिशियली, लेकिन उसको जब हम प्रचार करेंगे, उनको हम बताएंगे, तब शायद उनका एसोसिएशन करना पड़े। बट उसके एसोसिएशन का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, हमारा एसोसिएशन का उन पे प्रभाव पड़े, ऐसे भक्त बनना है। शिल प्रभुपाद, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने बताया था, ये लेटर मैं बाद में शेयर कर सकता हूँ जिनको चाहिए। प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में 12 जनवरी को 1968 में ये लेटर लिखा हंसदूता प्रभु को, जो सबसे ज्यादा समय के लिए उनके सेक्रेटरी रहे। तो इनिशियल स्टेज का ये लेटर है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। माय डियर हंसदूता, please accept my blessings. I beg to acknowledge receipt of your letter dated January 9, 1969. Krishna is pleased upon you so that he is responding to your service, sincere service. In the Bhagavad Gita, the Lord says that he responds proportionately along with the degree of surrender to him by the devotees. जितना हम सरेंडर करेंगे, जितना हम पैसा देंगे, पैसे नहीं मांग रहे लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, जितना हम पैसा देंगे उतनी अच्छी वस्तु मिलेगी। 1 रुपया खरीद के गोल्ड तो मिलेगा नहीं। 1 रुपया लेके कोई टॉफी मिलेगी, हाँ, चॉकलेट मिलेगी। आप मिलती है ना 1 रुपये में? हाँ, मिलती मिलती होगी। हमारे जमाने में 4 आने 25 पैसे में। तो हमें सरेंडर कितना है, हम कितने सरेंडर है, वो हिसाब से कृष्णा रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं। So the spiritual progress that you are making now is duly being responded to by Krishna. Of course, it is the duty of the teacher to instruct his pupils rightly. गुरु का सर्वप्रथम उसका राइट है, उसका उसका जो कह रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी है कि शिष्यों को सही सलाह दे। But to pass the examination with the degree and merits depend upon the students himself. कोई भक्ति में आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो वो टीचर की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, वो गलती है वो स्टूडेंट की। But the teacher is always happy when he sees one of his students he surpassed the capacity of the teacher also. That is the occasion of great jubilation. Please therefore prosecute your Hare Krishna vibration along with your good wife. And certainly Krishna will see that all of your attempts will be successful.
यहाँ पे हंसदूता प्रभु को स्त्री संग बोले अपनी पत्नी के साथ, नहीं तो लोग है ना इसको बहुत गलत ले लेंगे। वैष्णवी के बारे में नहीं कह रहे हैं, वैष्णव के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये कर्मी लोग हैं जो सोचते हैं ऐसे। हम्म, हम भी इस प्रोसेस में हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू नोट दैट यू राइट टू से दैट बोथ यू एंड हिमावती मिस योर स्लीप एंड गो टू बेड लेट। By Krishna's grace, Himavati is not only beautiful externally. यहाँ पे क्या आ रहा है, सुंदर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, जो जो यंग है उसका स्त्री का संग से बचे रहे। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, बाय द ग्रेस हिमवती इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल एक्सटर्नली बट शी इज ब्यूटीफुल विद इन ऑल्सो, अंदर से भी वो सुंदर है। Otherwise, how she can say that you may have the license of sense gratification, but what will you do with this license? देखिए, जितनी भी शादी हो रही है, हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, पति पत्नी बन रहे हैं, उनको क्या लाइसेंस मिल रहा है? ये शादी एक लाइसेंस है भोग करने का। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम तो शादीशुदा भी हो, तुम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन आप लोग उसमें लुप्त नहीं हो, आप कृष्ण सेवा में लगे हुए हो। और ये वाक्य भी बरोबर सुनिए। अ ब्रह्मचारी इज गुड फॉर लिविंग अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, बट अ पर्सन हु कैन लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटीफुल एंड ऑब्लाइजिंग वाइफ इज मोर देन अ ब्रह्मचारी। देखिए कितना सुंदर स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। अ ब्रह्मचारी इज अ गुड फॉर लिविंग अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, बट अ पर्सन हु कैन लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटीफुल एंड ऑब्लाइज वाइफ इज मोर देन अ ब्रह्मचारी। अगर पति पत्नी साथ में रह के भगवान की सेवा करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं, सिर्फ भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, पुस्तक वितरण में लगे हुए हैं, प्रसाद सबको बांट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग भक्ति में आए, ऐसी उनकी इच्छा है, तो वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है, वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ऑफ कोर्स एनीवन हु इज स्टक अप विथ ओनली वन वाइफ ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मचारी। जो व्यक्ति शादीशुदा है और वो एक पतिव्रता है, अपनी पत्नी के तरफ, और पत्नी अपनी पति के तरफ लॉयल है, तो वो भी ब्रह्मचारी कहते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे। यू विल सेट अ गुड एग्जाम्पल if both of you agree not to have a sense gratification anymore and still you remain as a husband and wife together। अरे ये क्या है, हस्बैंड वाइफ बन के रहे लेकिन दोनों के पास कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। यस यस, दिस इज द प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन टू हमसदूता प्रभु। दिस इज पॉसिबल हाउएवर ओनली इफ बोथ ऑफ यू आर फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। ये कब होगा? हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हमसदूता प्रभु को भी इंस्ट्रक्शन दिया, अगर हम निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहे, कृष्ण कॉन्शियस में रह रहे, तभी ही पॉसिबल है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर सिंसियर एंडेवर टू दिस एक्टिविटी। और भी आगे आगे बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, लेटर बहुत बड़ा है। और ये हमसे दूता प्रभु को बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दिए। ये मैं कुछ महीनों पहले एक प्रभु जी के साथ मंदिर में चर्चा कर रहा था, तो मुझे अचानक वो याद आ गया लेटर कि इस श्लोक के साथ बहुत कनेक्टेड है ये। तो मैंने सोचा कि इसको आपके समक्ष प्रकट करूं, इसके आपके समक्ष पढ़ के बताऊं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, किसी को चाहिए तो पूरा पढ़ना है, तो हम ग्रुप पे इसको पोस्ट कर देंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये शिक्षाओं को अपने जीवन में सीरियसली ग्रहण करें, और इसी जीवन में ये सारे नियमों का अध्ययन करके, इस सारे नियमों का पालन करके हम भगवत भक्ति में एकदम दृढ़ हो जाए। और इसी जन्म, क्योंकि आगे कलयुग बहुत घोर आने वाला है, शास्त्र में देख रहे हैं। सो डोंट वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, जस्ट जंप इट नाउ, अभी, क्योंकि आगे और दलदल आने वाली है और खाई होने वाली है, फिर खाई में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ा गड्ढा जो है ना, वो गड्ढा थोड़ा
थोड़ा कम है, तो आप क्लाइम कर सकते हैं। लेकिन ये गड्ढा और बढ़ेगा ना, जैसे खोदते जाएंगे तो फिर हम और नीचे जाते रहेंगे, और फिर वहां से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न, कमेंट, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।